दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि होम लोन लेकर घर खरीदना होता है घाटे का सौदा। किराए पर रहकर बन सकते हैं करोड़पति। तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों शहरों में लोग बड़े पैमाने पर होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं, लेकिन किराए के घर में रहने पर आपको ईएमआई जैसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। अपना घर खरीदना सभी का सपना होता है। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि अपना घर खरीदने से बेहतर किराए यानी रेंट पर रहना है, तो आपको हैरानी जरूर होगी। लेकिन दोस्तों सच यही है, और इसका कैलकुलेशन भी कोई अधिक पेचीदा नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत उसकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। जैसे कि जहां आप घर खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं, वहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कैसी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं। इसके अलावा और तमाम तरह के फैक्टर भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट पर असर डालते हैं। तो आइए इसे इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले विवेक दिल्ली एनसीआर में 2 BHK फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहे हैं। उन्हें शहर में बन रही एक नई रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक फ्लैट पसंद आया है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। अब अगर विवेक घर खरीदने जाते हैं तो डाउन पेमेंट के रूप में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए उनको पे करने होंगे। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ब्रोकरेज आदि के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर शुरुआत में विवेक को कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो 35 लाख का घर बाकी खर्चों को मिलाकर 38 से 40 लाख रुपए का पड़ेगा। 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद बाकी बचे 30 लाख रुपए के लिए विवेक को बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा। 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद बाकी बचे 30 लाख रुपए के लिए मान लेते हैं कि विवेक को बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं लोन और ईएमआई की। बैंक में विवेक क्रेडिट स्कोर समेत कुछ अन्य पैमानों पर अगर खरे उतरते हैं तो उन्हें 8% की दर से होम लोन मिल जाएगा। अब 8% के इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए 30 लाख रुपए के होम लोन की ईएमआई करीब 25,000 रुपये बनेगी। इस तरह विवेक को 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद हर महीने 20 साल तक 25,000 रुपये की ईएमआई भरनी होगी। अब बात करते हैं किराए पर रहने वाले फॉर्मूला की। अगर किराए पर रहने के फॉर्मूले का भी आकलन करें तो विवेक 10,000 रुपये पर फ्लैट किराए पर ले सकते हैं। इस तरीके से विवेक को हर महीने 15,000 रुपये की बचत होगी, क्योंकि फ्लैट खरीदने पर उन्हें 25,000 रुपये हर महीने ईएमआई के रूप में भरने पड़ते। अब अगर इस 15,000 रुपये को अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अगर इन्वेस्ट किया जाए तो करोड़ों का फंड तैयार किया जा सकता है। बेहतर रिटर्न के लिए आज के समय में वैसे भी कई शानदार इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। दोस्तों शुरू करते हैं एसआईपी से। कहा जाता है कि कम मेहनत पर ज़्यादा रिटर्न देने के मामले में एसआईपी शानदार विकल्प है। एसआईपी के लिए 10 से 12% का रिटर्न आम बात है। अब अगर विवेक 12% रिटर्न वाली एसआईपी में 20 साल के लिए हर महीने 15,000 रुपये निवेश करते हैं तो आप बैंक को ब्याज देने की बजाय 36 लाख रुपये निवेश करते हैं। 20 साल बाद ये आपके लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर देगा। अगर विवेक ने 15% रिटर्न वाले एसआईपी में पैसा लगा दिया तो 20 साल बाद विवेक के पास करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं 10 लाख रुपए नगद वालों का, जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पर खर्च किए थे। दोस्तों अब विवेक एक मुश्त जो 10 लाख रुपए खर्च करने वाले थे उसका भी गणित समझ लेते हैं। अगर इस 10 लाख रुपए को लमसम स्कीम में इन्वेस्ट किया गया तो 20 साल बाद आपके पास इससे भी करोड़ों की रकम तैयार हो जाएगी। अगर इस निवेश को 20 साल में 12% के हिसाब से देखें तो 97 लाख रुपए और 15% के हिसाब से देखें तो 1 करोड़ 64 लाख रुपए हो जाएगा। दूसरी ओर अगर आप घर खरीदते हैं तो आपको कर्ज से फ्री होने में 20 साल लगेंगे। भारत में रियल एस्टेट सालाना 5 से 6% की रेट से ग्रोथ करता है
इस आधार पर कैलकुलेट करें तो विवेक को जो घर 40 लाख रुपए में मिल रहा है वह 20 साल बाद 1,12,00,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्लैट के पुराना होने के साथ इसकी वैल्यू भी कम होगी। घर खरीदना इमोशनल पर इकोनॉमिकल नहीं। अब अगर आप किराए के घर में ही रहते हैं और घर खरीदने के पैसे को निवेश करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास 4 करोड़ रुपए का फंड जमा हो सकता है। ये 15% की रिटर्न के हिसाब से है। अगर आपको 12% भी रिटर्न मिलता है तो भी 20 साल बाद आपके पास करीब 2.5 करोड़ रुपए का मोटा फंड इकट्ठा होगा। इस तरह किराए के घर में रहते हुए होशियारी से इन्वेस्ट करना नया घर खरीदने की तुलना में कई गुना फायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह अपना घर खरीदना इमोशनल फैसला हो सकता है, इकोनॉमिकल नहीं। तो दोस्तों, ये था पूरा गणित लोन लेकर घर खरीदने का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।